गोल्डीलॉक और तीन भालू। एक बार जंगल के किनारे वाले एक घर में एक सुनहरे बालों वाली लड़की रहती थी। इस सुनहरे बालों वाली लड़की का नाम था गोल्डीलॉक्स। वो इतनी कमाल की और प्यारी थी कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन इतने प्यारे होने के बावजूद कई बार वो एक नटखट लड़की बन जाती थी। जब भी वो खेलने के लिए बाहर जाती, उसकी माँ उसे संभल कर रहने की चेतावनी देती। बेटा, पीछे के आंगन में ही रहना, जंगल में मत जाना। बीच घने जंगल में एक झोपड़ी में एक भालू का परिवार रहता था। एक चौड़े कंधों वाले पापा भालू, मध्यम आकार की मम्मा भालू और एक बेबी भालू। मम्मा भालू हमेशा नाश्ते के लिए जौ का दलिया तैयार करने के लिए जल्दी सुबह उठती। एक सुबह बेबी भालू हमेशा से थोड़ा जल्दी जाग गया और अपना दलिया खाना चाहता था, लेकिन वो बहुत गर्म था। मम्मा, क्या हम दलिया ठंडा होने तक जंगल में घूम कर आए? मम्मी, पापा और बेबी भालू मेज पर अपने दलिये को छोड़कर टहलने निकल गए। उसी सुबह गोल्डीलॉक्स पीछे के आंगन में खेल रही थी, अपनी मम्मा के नाश्ता तैयार होने के इंतजार में। लेकिन वो हर रोज एक ही आंगन में खेल खेल कर ऊब गई थी। वो जंगल के घने हिस्सों को देखना चाहती थी। कुछ नहीं होगा अगर मैं सिर्फ टहलने चली गई तो। उसने चारों ओर देखा। ये देखकर कि कोई आसपास नहीं, वो जंगल की ओर जाने लगी। जब वो थक गई तो उसने रुककर चारों ओर देखा। जंगल कितना सुंदर है, इतने सुंदर फूल, पेड़, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई? वो आगे और गहरे जंगल में जाने लगी। इस बीच अपने परिवार के साथ घूमते हुए नन्हे भालू ने एक पेड़ की शाखा पर मधुमक्खी का छत्ता देखा। इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता, ये जरूर शहद से भरा होगा। पापा, क्या हम कुछ शहद खा सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, ये मधुमक्खियों का है, ये उनका घर है। हम किसी के घर में जाकर उनका खाना नहीं खा सकते हैं, ये ठीक नहीं है। आप सही कहते हैं, मुझे नाश्ते के लिए घर जाने तक इंतजार करना चाहिए। इधर गोल्डीलॉक्स इतने लंबे समय तक इतनी दूर तक चलती रही। आखिरकार वो गुम हो गई। उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन सही रास्ता नहीं ढूंढ पाई। वो सच में थक गई थी और भूख भी लगी थी। वो थकान के कारण बस रोने को ही थी, पर थोड़ा और चल दी। आखिर में वो सड़क के अंत तक पहुंच गई और वो पेड़ों के बीच बने हुए भालू परिवार के घर में आ गई। वो चुपचाप घर के पास पहुंची, उसके आसपास गई, लेकिन वो किसी को नहीं देख पाई। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने खिड़की में से देखा। उसने टेबल पर 3 गर्मा-गर्म नाश्ते से भरे कटोरे देखे। वो फिर से दरवाजे पर वापस गई और इस बार उसने जोर से दस्तक दी। आहा! दरवाजा खुल गया। गोल्डीलॉक्स खुशी से भर गई। वो अंदर देखकर चिल्लाई, क्या कोई घर पर है? जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो चुपचाप दाखिल हुई। वो टेबल के पास पहुंची। टेबल पर दलिये के 3 कटोरे थे, एक बड़ा, एक मध्यम आकार का और एक छोटा। क्योंकि वो बहुत भूखी थी, वो पहले बड़े को खाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने चम्मच अपने मुंह में डाला, उसका मुंह जल गया, क्योंकि दलिया अभी भी बहुत गर्म था। वो तुरंत मध्यम आकार वाले कटोरे के पास गई, लेकिन वो उसे खाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बहुत ठंडा था। ये बहुत ठंडा है। आखिर में उसने अपने चम्मच को सबसे छोटे वाले में डुबोया। ये दलिया न ज्यादा ठंडा है, न ही बहुत गर्म। ये ठीक वैसा है जैसा मैं चाहती हूँ। तो उसने सबसे छोटे कटोरे वाले में से सारे दलिये को खा लिया। जब उसने अपना नाश्ता कर लिया और उसका पेट भर गया, तो वो चिमनी के सामने 3 कुर्सियों में से एक पर थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। तीनों कुर्सियों में से एक बड़ी थी, एक मध्यम आकार की थी और एक सबसे छोटी थी।
पहले उसने बड़ी वाली पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो उस पर चढ़ भी नहीं पाई। फिर उसने मध्यम आकार वाली पर कोशिश की, लेकिन ये वाली बहुत सख्त थी। अंत में वो सबसे छोटी पर बैठ गई। ये बहुत ही आरामदायक और बिल्कुल उसके साइज की थी। लेकिन अचानक कुर्सी बहुत तेज आवाज के साथ टुकड़ों में टूट गई। गोल्डीलॉक्स फर्श पर गिर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बगल के कमरे में चली गई और यहाँ 3 बेड थे, एक बड़ा, एक मध्यम आकार का और एक छोटा सा। पहले उसने बड़े बिस्तर पर कोशिश की। ये उसके लिए बहुत बड़ा था और बहुत सख्त भी। दूसरा वाला उसके साइज के हिसाब से थोड़ा बड़ा था, लेकिन बहुत नर्म भी था। तो वो तीसरे और सबसे छोटे बिस्तर पर लेट गई। ये बिल्कुल उसके साइज का था और ये बहुत आरामदायक था, इतना आरामदायक कि गोल्डीलॉक्स एकदम से सो गई। जब गोल्डीलॉक्स सो रही थी, तभी भालू परिवार वापस घर लौट आया। पापा भालू के पास कुछ लकड़ियां थी जो उन्होंने चिमनी के लिए इकट्ठी की थी। मम्मा भालू के पास ताजा जामुन थे और बेबी भालू बस अपने दलिये के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। जब वे घर पहुँचे, वे सीधे मेज पर गए। पापा भालू ने अपने कटोरे पर नजर डाली और बहुत गुस्से में आ गए। किसी ने तो मेरा दलिया चखा है। मम्मा भालू ने भी अपने कटोरे को देखा। किसी ने मेरे दलिये को भी चखा। और जब बेबी भालू ने अपने कटोरे को देखा तो वो रोने लगा। किसी ने मेरे जौ का दलिया भी चखा, और सिर्फ चखा ही नहीं बल्कि सब खा भी लिया। वे उठे और इधर-उधर देखने लगे। पापा ने चिमनी के सामने रखी अपनी कुर्सी पर ध्यान दिया। कोई तो मेरी कुर्सी पर बैठा था। देखो, ये अलग स्थान पर है। और अब शिकायत करने की बारी मामा भालू की थी। कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा है। और पहले की तरह ही नन्हे भालू ने भी रोना शुरू कर दिया। कोई मेरी कुर्सी पर बैठा भी और इसे तोड़ भी दिया। भालू परिवार हैरान होकर बेडरूम में गया। कोई तो मेरे बिस्तर पर लेटा था। देखो, इस पर सिलवटें हैं। कोई मेरे बिस्तर पर भी लेटा। कोई मेरे बिस्तर पर भी लेटा और अभी भी उसमें सो रहा है। पापा भालू बच्चे के बिस्तर के पास गए और देखा कि कोई सचमुच उसके बिस्तर में सो रहा था। धीरे धीरे उन्होंने उसका कंबल हटाया और वे सचमुच में एक छोटी लड़की को बिस्तर पर सोते देखकर हैरान हो गए। हमारे घर में एक छोटी लड़की क्या कर रही है? इस छोटी लड़की से कहो कि अभी मेरे बिस्तर से बाहर निकले। नन्हे भालू के रोने की आवाज से गोल्डीलॉक्स की नींद टूट गई और उसने अपने सामने 3 भालू देखे और वो डर के मारे कमरे से भाग खड़ी हुई। घर से बाहर निकलकर वो बिना पीछे देखे दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन वो रुकी नहीं और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे किस रास्ते जाना है। ठीक तभी उसने अपने मम्मी पापा को जंगल में आते हुए देखा। जब वो घर वापस नहीं पहुंची थी तो वो उसे ढूंढने निकल पड़े थे। गोल्डीलॉक्स अपने मम्मी डैडी को देखकर बहुत खुश हुई। वो दौड़कर अपनी मम्मा के गले से लग गई। ओ मम्मी, हम बहुत डर गए थे। तुम ठीक तो हो? अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। मैं आपको बिना बताए कभी कहीं नहीं जाऊंगी। गोल्डीलॉक्स कसकर अपने मम्मी पापा के गले से लिपट गई। उस दिन से अपने वादे के मुताबिक उसने हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानी और उनकी आज्ञा के बिना कभी कुछ नहीं किया। वो हमेशा के लिए एक अच्छी बच्ची बन गई थी।